तो कमेंट आया है कि सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मुझे एक कंट्री में अप्लाई करना चाहिए या दो कंट्रीज में अप्लाई करना चाहिए। मैंने फर्स्ट कंट्री को फ्रांस को जो है वो सिलेक्ट किया है, मुझे अब सेकंड कंट्री सजेस्ट करें। देखें, जब भी आप बाहर स्टडी अब्रॉड का सोचते हैं तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपकी प्रोफाइल, आपका बजट, आपका स्टडी गैप, आपके सब्जेक्ट्स, ये वो चीज़ें हैं जो आपके कंट्रीज़ को डिसाइड करेंगी किस कंट्री में आपने किस प्रोफाइल के साथ अप्लाई करना है। ये हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बताते हैं। फ्रांस एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। वीज़ा प्रोसेस के हवाले से कोई रुकावट नहीं है, वीज़ा अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं। फ्रांस की एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन इसके लिए शर्त एक है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है या जो आपका इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है, वो प्रॉपर उसकी रैंकिंग होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट में उसकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। उसमें ये ना हो कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन और है और आपने फर्दर किसी और इररेलेवेंट सब्जेक्ट में सिर्फ उस यूनिवर्सिटी, लो रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है उस फील्ड के अंदर। तब आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे एम्बेसी के अंदर, तब आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कैंपस फ्रांस के इंटरव्यू के दौरान, तब आपके रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। तो दूसरा कंट्री हमेशा बैकअप के तौर पे आपको रखना चाहिए। वो कंट्री इसलिए रखना चाहिए कि अगर फ्रांस में आपका अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं आता तो दूसरा कंट्री वहां पे हो सकता है आपका एडमिशन जो है वो रेलेवेंट सब्जेक्ट में बेस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाए। तब हम रिकमेंड करते हैं कि आप उस यूनिवर्सिटी को लेके, उसके एडमिशन को लेके आगे वीज़ा प्रोसेस की तरफ चले जाएं। तो ये आप याद रखें कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस उसी कंट्री को रखना है जहाँ के लिए आपकी प्रोफाइल बेस्ट मैच कर रही है। सेकंड ऑप्शन में आप एक सेकंड कंट्री को रख लें, क्योंकि ये इनके एडमिशन साथ साथ चल रहे होते हैं, साथ साथ इनके जो है वो वीज़ा प्रोसेस होंगे, तो आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा अगर एक कंट्री से रिजेक्शन के बाद या एडमिशन की रिजेक्शन के बाद आप दूसरे कंट्री में अप्लाई करते हैं। तो डेफिनेटली आपको दूसरी कंट्री में भी अप्लाई करना चाहिए।